हैंड्स जुराब बनाने के लिए ये देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, हमने 2 के मल्टीपल्स में फंदे लेने हैं। हमेशा आप चाहे किसी भी साइज़ की बनाइएगा, 2 के मल्टीपल्स में आपको फंदे लेने हैं। मैं ये फुल साइज़ बना रही हूँ 9 नंबर के पैर के लिए, तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 58 फंदे। मेरी ऊन चूँकि थोड़ी सी मोटी है, अगर आपकी ऊन पतली है तो आप यहाँ पर 62 तक फंदे ले सकते हैं। तो ये मैंने बॉर्डर बना लिया है, 58 मैंने फंदे यहाँ पे ले लिए थे। अगर आपका 10 नंबर का पैर है तो भी आप यहाँ पे 58 फंदे ही लीजिएगा। फिर आपको जो एड़ी से आगे पंजे तक की चौड़ाई है बस उसमें थोड़ा सा फ़र्क कर देना है, बाकी इन फंदों में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव सिर्फ ऊन के हिसाब से आएगा। आपकी ऊन जितनी मोटी है आपको उतने कम फंदे लेने चाहिए, और अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 3 या 4 फंदे जो है एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 58 फंदे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, और ये 2 उल्टे 2 सीधे का मैंने इसमें बॉर्डर बना लिया है, ये देखिए। और मैंने यहाँ पर ये आपको जितना बॉर्डर चाहिए 3 इंच का, 4 इंच का, 5 से 6 इंच तक का बॉर्डर आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए अगर आप इस तरह से उंगलियों से नापेंगे तो ये 4 उंगल का मैंने बॉर्डर जो है बना लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद आपको जितनी भी ऊपर लंबाई चाहिए, एड़ी से ऊपर जितनी भी आपको लंबाई चाहिए, सॉक्स की लंबाई जो होती है वो आपको जितनी चाहिए उतना आप यहाँ पे बुन लीजिए। मुझे ना ज़्यादा लंबी चाहिए थी ना बिल्कुल छोटी चाहिए थी, तो मैंने ये यहाँ पर 15 सिलाइयाँ बुन के तैयार कर ली हैं। ये देखिए अगर आप चाहें तो सीधा बॉर्डर से भी एड़ी बना के शुरू कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा चाहिए था यहाँ पे गैप, तो मैंने ये 15 सिलाइयाँ बना ली हैं। आप यहाँ पे इसका हाफ भी बुन सकते हैं, 6 से 7 सिलाइयाँ बुना सकते हैं, या आप इसका डबल यानी कि इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप जितना भी इसको ज़्यादा या कम करेंगे आपकी सॉक्स की लंबाई जो है उसी के हिसाब से घटिया बढ़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ये 15 सिलाइयाँ, एक उल्टी एक सीधी, ना कोई फंदा घटाना है ना कोई फंदा बढ़ाना है, तो मैंने ये 15 सिलाइयाँ यहाँ पे तैयार कर ली हैं। अब इससे आगे हमने बनानी है एड़ी, तो देख लेते हैं एड़ी हमने कैसी बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे ये 58 फंदे हैं तो हमने इनका हाफ कर लेना है। 58 के हाफ फंदे हमने एक साइड छोड़ देने हैं, और एक साइड हम, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं सॉक्स बनानी, अगर आपने एक सॉक्स पहले ही बना ली है तो आपको ध्यान रखना है, आपको एक बार एड़ी इस साइड बनानी है, सीधा इस तरह से रखेंगे पल्ले को, एड़ी एक बार आपको इस साइड बनानी है, और एड़ी आप दूसरे पैर के उसमें सॉक्स में आपको एड़ी एक बार इस साइड बनानी है। तो बाकी ऊपर का जो प्रोसेस वो पूरी सेम रहेगी, सिर्फ आपको एड़ी में ध्यान रखना है कि एक सॉक्स की आपने इस साइड बनानी है और एक सॉक्स की इस साइड बना ले। तो ये मेरी पहली सॉक्स है तो मैं यहाँ पर जो है एड़ी यहाँ पर बना रही हूँ। तो हमने इस साइड के फंदे हाफ जो है वो ऐसे ही छोड़ देने हैं, और इस साइड के हाफ फंदे जो हमने क्या करना है उनको 2 इंच तक हमने बुन लेना है। तो ये हाफ फंदे जो है मैं एक उल्टा एक सीधा करके 2 इंच तक इनको बुन लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे करना है। अब ये देखिए हमने इसके हाफ हाफ करके और हाफ साइड जो है एक साइड के हिस्से को हमने 2 इंच तक बुन लिया है। ये देखिए 2 इंच तक हमने बुन लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर एड़ी बनाएंगे। एड़ी कैसे बनानी है, हम इन फंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो हम इन 3 हिस्सों को डिवाइड करने के लिए हम 9 फंदे या 11 फंदे इधर रखेंगे, और जितने फंदे इधर रखेंगे उतने ही फंदे हमने इस साइड रखने हैं, और बीच में हमारे 2 या 3 फंदे जो है इन फंदों से एक्स्ट्रा रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन फंदों को 9 फंदे इधर 9 फंदे इधर, बीच में 14 या फिर 12 14 या 16, इनमें से कितने भी फंदे हमारे यहाँ पर अपने टोटल फंदों के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम 9 फंदे इधर रखेंगे, 9 फंदे इधर रखेंगे। इन फंदों को हम बनाएंगे नहीं, और बीच के फंदे बनाते जाएंगे और एक एक इधर से हम लेते जाएंगे। तो कैसे करना है हम पहले देख लेते हैं। अब ये देखिए मैंने ये लास्ट में आए हैं मेरे 9 फंदे, तो ये फंदे हमने बुनने नहीं है, यहाँ से हमने ऐसे ही टर्न कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे लास्ट में हमने ये फंदे जो हैं इनके जब 9 फंदे हमारे बच जाएं तो वहाँ से हमने फिर से टर्न कर लेना है। तो ये फंदे हम बना लेते हैं। अब ये देखिए इधर भी हमारे 9 फंदे रह गए, तो अब यहाँ से फिर से हम टर्न कर लेते हैं। अब हमने जो यहाँ पर ये 9 फंदे छोड़े थे, यहाँ तक ये फंदे जो है पहले बुन लेते हैं इस तरह से। एक एक करके हमने सारे फंदे जो है इस तरह से बुन लेने हैं। देखिए
ये फंदे 9 हमारे बचे हुए हैं और इन फंदों जो बीच के फंदे थे इनमें से भी एक फंदा हमने अभी बचा रखा है। तो हमने क्या करना है, एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे और 2 का 1 करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि ये सीधी साइड है तो इस फंदे को निकाल के हमने एक बार ऐसे पलट लेना है। पलटेंगे क्यों, अगर ऐसे ही बना देंगे तो जो ये वाली हमारी लाइन है ये उल्टी सीधी दिखेगी और इस तरह से पलटने से सारे फंदे हमारे जो है वो एक जैसे दिखेंगे। अब इनको इस तरह से 2 का 1 कर देना है इस तरह से और यहाँ से फिर से पलट जाना है। यहाँ तक हमने ऐसे ही करना है और यहाँ पे भी ये सारे फंदे बना के एक फंदा इनमें से छोड़ लेंगे, ये वाला फंदा लेंगे और एक फंदा इसमें से, क्योंकि उल्टी सिलाई है तो इसमें फंदा घुमाना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमने 2 का 1 इनका कर देना है। हमने इसी तरह से हर एक सिलाई में उल्टी साइड में भी यहाँ से 2 का 1 और सीधी साइड में भी फंदा पलटते हुए इधर से 2 का 1 कर देना है। कब तक, जब तक कि ये हमारे 9 फंदे पूरे ख़त्म नहीं हो जाते और बीच के फंदे हमारे उतने ही रहेंगे। 14, 16, 12 जितने भी आपने बीच में रखे हैं वो सारे फंदे ऐसे ही रहेंगे और साइड के जितने भी फंदे हैं वो एक एक करके जब तक हमारे घट नहीं जाते, पूरे ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक हमने इसको बनाते रहना है। तो मैं बना लेती हूँ ये पूरा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए एक फंदा बीच वाले में से बचा है और एक फंदा ये यहाँ से लेंगे और इनका इस तरह से 2 का 1 जो है वो बना देंगे और यहाँ से फिर से टर्न कर जाएंगे। तो हर बार हमने ऐसे ही करना है, यहाँ भी घटाना है और यहाँ भी घटाना है जब तक कि ये दोनों साइड के ये 9 फंदे जो है हमारे ख़त्म नहीं हो जाते। तो ये पूरा ख़त्म होने तक मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये हमारे सारे जो इधर के फंदे थे 9 और इधर के फंदे थे 9 वो सारे घट के इन फंदों में मिल चुके हैं। एक एक करके हमने दोनों साइड से हम घटाते गए और ये देखिए ये हमारी एड़ी जो है इस तरह से ये देखिए ये हमारी एड़ी बन के जो है वो तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब ये फंदे हमने उतने ही करने हैं जितने थे। अब इस साइड भी हमने उतने ही फंदे बढ़ाने हैं जितने यहाँ पे हमने घटाए हैं और इस साइड भी यहाँ तक जहाँ से हमने घटाना शुरू किया था, जहाँ से हमारी एड़ी जो है वो बननी शुरू हुई थी, 2 इंच हमने पहले बनाया था, फिर उसके बाद हमने घटाई शुरू की थी। तो यहाँ से यहाँ तक भी हमने 9 फंदे बढ़ाने हैं और यहाँ से यहाँ तक भी। तो कैसे बढ़ाने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ऐसे यहाँ से इस तरह से ये देखिए एक फंदा बढ़ गया। तो इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 9 फंदे जो है वो बढ़ा लेने हैं। मैं बढ़ा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने ये 9 फंदे जो हैं बढ़ा लिए हैं। अब इन फंदों को हम बुन लेते हैं। ये उल्टी सिलाई है तो इन सारे फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बन के तैयार कर लेते हैं। तो ये पूरे फंदे बुन लेती हूँ और फिर यहाँ से इधर की साइड यहाँ तक ये हमारी सीधी सिलाई आ जाती है। तो ये फंदे यहाँ तक हमने सीधे भी बुनने। तो पहले मैं ये उल्टे बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी आती है सीधी सिलाई। अब जितने भी फंदे हमारी सिलाई में दिख रहे हैं वो सारे हमने बुन लिए हैं यहाँ तक। फिर यहाँ हमने एड़ी की इस साइड फिर से 9 फंदे जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे, एड़ी की इस साइड भी हमने 9 फंदे बढ़ा लेने हैं। तो पहले इनको हम सीधा सीधा जो है वो बुन लेते हैं। अब ये देखिए पूरी सिलाई हमने बुन ली है। अब यहाँ पे हमने 9 फंदे फिर से बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ाने हैं ये देखिए, इस तरह से 1 2, तो हमने यहाँ तक 9 फंदे जो है वो बढ़ा लेने हैं इसी तरह से। ये देखिए इस साइड भी हमने 9 फंदे जो है बढ़ा लिए हैं। अब हम यहाँ पे उल्टी सिलाई आ जाती है। अब ये हमने कितना बुनना है, ये हमारी एड़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब एड़ी से ऊपर जितना भी हमारे पंजे की लंबाई रहती है उतना हमने एक सीधी सिलाई एक उल्टी सिलाई ऐसे ही पूरी सिलाइयाँ जो हैं वो बुन के तैयार कर लेनी है। फिर मैं आपको बताऊँगी आगे कैसे करना है। ये देखिए ये हमने एड़ी बनाई थी, एड़ी के ऊपर जितना हमारा पंजा था उस हिसाब से हमने बना लिया है। आपको ये नाप के देख लेना है, जिस भी पैर के साइज़ के हिसाब से आप बना रहे हो आपको ये नाप लेना है। नापना कैसे है, अब ये देखिए ये एड़ी है, यहाँ पे आपने अपनी एड़ी इस तरह से रखनी है और ये इस तरह से देख लेना है आपको। जहाँ तक भी आपका ये पंजा ये उंगलियाँ स्टार्ट होती हैं इससे थोड़ा सा नीचे आपको रखना है, क्योंकि हम इसको खींचेंगे तो ये ऊपर तक चला जाएगा। तो हमने इसको बिना खींचे थोड़ा सा नीचे तक इसको रखना है। अब यहाँ से हमने उंगलियाँ और अंगूठे जो हैं उसकी घटाई और कैसे बुनते हैं वो आगे बताती हूँ मैं।
अब ये देखिए, ये हमने बना लिया था। अब हमने यहाँ पे अंगूठे के लिए और बीच में उंगलियों के लिए पार्टीशन करनी। कैसे करनी है, हमारे जितने भी टोटल फंदे हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइड करना है। 11-11 फंदे हम दोनों साइड में अंगूठे के लिए छोड़ेंगे। 11 छोड़ सकते हो आप, 10 भी छोड़ सकते हो और 12 भी छोड़ सकते हो। 10, 11, 12 आप कितने भी फंदे दोनों साइड में छोड़ेंगे हम, यहाँ पे और यहाँ पे। और बीच के जितने भी फंदे बनते हैं उनको पहले हम बुनेंगे, और ये वाले जो अंगूठे के लिए हमने फंदे छोड़े हैं इनको हम बाद में बुनेंगे। तो देख लेते हैं। हमने 11-11 फंदे छोड़ने हैं, तो पहले हम यहाँ तक बुन लेंगे 11 फंदे आने तक। 11 फंदे जब हमारे बच जाएंगे तो हम फिर यहाँ से वापस टर्न करेंगे और 11 फंदे यहाँ पे छोड़ लेंगे। फिर हम बीच के फंदे जो है वो बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये बाकी के फंदे बुन लेते हैं यहाँ तक, 11 आने तक। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे 11 फंदे बच गए हैं। बाकी के फंदे हमने सारे बुन लिए हैं। अब हम यहीं से टर्न करेंगे और इनको वापस बुनेंगे यहाँ पर 11 फंदे छोड़ने तक। यहाँ पर जब 11 फंदे बच जाएंगे तब हमें वापस टर्न होना है। तो 11 फंदे आने तक हम बुन लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे भी हमारे 11 फंदे बच गए हैं। अब क्या करना है, हमने बीच में हमारे जितने भी फंदे बचे हैं इनमें हमने, जैसे हम वी नेक बनाते हैं और वहाँ पर 3 फंदों का एक करके गले की फली बनाते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे करना है। इन फंदों को 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। बीच के जितने भी ये फंदे बचे हैं, मैंने 56 फंदे डाले थे तो मेरे यहाँ पर ये 36 फंदे बचे हैं। 34 फंदे बचे हैं मेरे यहाँ पर। तो 34 फंदों में मैंने बीच के 3 फंदे वो करने हैं, लेने हैं और उनका एक बनाना है। कैसे बनाना है, पहले हम यहाँ तक हाफ तक पहुँचते हैं, इस तरह पलट लेंगे। हाफ तक हम यहाँ पर पहुँचेंगे। अब ये देखिए, हमने ये हाफ फंदे बुन लिए हैं। हमें इन 3 फंदों का, जो इधर सिलाई पे बचे हुए हैं, इन 3 फंदों का 1, 2, 3, इन 3 फंदों का हमने एक करना है। कैसे करना है, ये हमारी सीधी सिलाई है। तो जो ये दूसरा फंदा है, ये पहला, ये दूसरा, इस दूसरे फंदे में इधर से ऐसे सिलाई डालेंगे और इनको निकाल देंगे और फिर इस तरह से पलट कर हम इसको डालेंगे। ये देखिए, हमने पलट कर डाल लिया। हमारा जो दूसरा फंदा था वो आगे आ गया है। अब इन तीनों फंदों का इस तरह से सीधी सिलाई में पीछे की साइड से ऐसे 3 का एक कर देना है। ये देखिए, ये 3 का एक हमारा हो गया है। अब बाकी के बचे हुए फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब ये देखिए, ये पूरी सिलाई हो चुकी है। ये साइड के फंदे जो अंगूठे के लिए हमने छोड़े हैं, ये हमने बुनने नहीं है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप इन फंदों को दूसरी सिलाइयों पे उतार लीजिएगा। मैं ऐसे ही बनाऊंगी। यहाँ से हमने हर बार पलट जाना है, इनको बनाना नहीं है। अब उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी यहाँ तक, ये 11 फंदे छोड़ने तक। ये बीच के जो फंदे हम उंगलियों के बुन रहे हैं, ये फंदे अब ने हर बार बनाने हैं। इन फंदों को नहीं बनाना है, अंगूठे वाले फंदों को। तो ये पूरी उंगलियों वाले फंदे में उल्टी सिलाई में पूरे उल्टे बनने। हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है, उसमें कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है। 3 फंदों का एक हमारा सिर्फ सीधी सिलाई में हमने करना है। तो ये सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेते हैं। अब ये देखिए, सीधी सिलाई हमने यहाँ तक बुन ली है। पिछली बार हमारा ये वाला फंदा जो था, इस पे हमने 3 का एक किया था। तो इस बार फिर से इसका एक फंदा इधर से लेना है, एक फंदा इधर से लेना है। इसी फंदे पे हमने, ये देखिए, ये वाला जो बीच का फंदा है, इस पे हमने 3 का एक किया था। तो एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, फिर से आगे से सिलाई ऐसे डालेंगे और इसको पलट के इस तरह से डाल देंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमने 3 का एक कर देना है। हमने ध्यान रखना है 3 का एक हमने हर बार उसी फंदे पे करना है। वो फंदा हमने हर बार बीच में लेना है, उसका एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे। ये सिलाइयाँ हमने पूरी ऐसे ही करनी है। और कब तक घटाना है, हमने ये कम से कम 6 से 7 बार इस तरह से घटाना है। आप उंगलियों की लंबाई के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं ये 6 बार घटाऊँगी और पूरा कंप्लीट करने तक मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ कितने फंदे यहाँ पर बचते हैं। आपके यहाँ पर ऊपर 9 से 10 एक साइड और 9 से 10 ही दूसरी साइड फंदे बचेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए,
ये हमारा इतना जो है उंगलियों का हिस्सा बन गया है। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये देखिए यहाँ तक ये हमारा बन गया है। अब ये हमारे देखिए 19 से 20 हमारे यहाँ पर फंदे बचे होंगे। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 19 हमारे ये फंदे बचे हैं। तो हमने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 9 एक साइड रखेंगे, 10 एक साइड रखेंगे। तो इसमें से हम ये देखिए 9 फंदे जो है वो बुन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इस तरह से। अब हमने सिलाई को इस तरह से दोनों को जोड़ के पकड़ना है। पकड़ना इस तरह से है कि उल्टा हिस्सा हमारा ऊपर आए और सीधा हिस्सा अंदर आए। तो अगर आप इनको सुई से सिलना चाहते हैं तो आप पूरे फंदे जो हैं एक साथ बंद कर लीजिए, और अगर आप मेरी तरह सिलाइयों से सिलना चाहते हैं तो इस तरह से हाफ फंदे इसमें से बुन लेंगे और फिर दोनों सिलाइयों को इस तरह से पकड़ेंगे। पीछे वाली सिलाई जो है इसमें 9 फंदे हैं, आगे वाली में 10 फंदे हैं। तो अब हम इनको बंद करेंगे फंदों को। कैसे? तो पहले इनको बराबर कर लेते हैं। पीछे वाले में एक कम है तो पीछे वाले में से एक फंदा लेंगे और आगे वाले में से इस तरह से 2 फंदे लेंगे, और ये देखिए इस तरह से ये तीनों फंदे एक साथ बुन देंगे और इनको इस तरह से निकाल देंगे। अब एक एक फंदा दोनों सिलाइयों में से हमने लेना है। देखिए इस तरह से। अब पीछे वाला फंदा उठाएंगे और इस तरह से ऊपर से निकाल देंगे। अब फिर से 2 फंदे, एक उसमें से और एक उसमें से लेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब फिर से ये 2 फंदे हो गए। पीछे वाला फंदा उठाएंगे और इस तरह से आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। अब फिर से एक फंदा उधर से, एक फंदा उधर से। ये पूरे फंदे हमने इसी तरह से बंद कर देने हैं। अब ये देखिए 2 फंदे बचे हैं लास्ट में, ये भी ले लेते हैं। 2 का 1 करेंगे पहले। अब ये देखिए पीछे वाला फंदा उठाएंगे और इस तरह से निकाल देंगे। अब यहाँ से हमने धागा जो है वो कट कर देना है और इसमें लगा देनी है इस तरह से नॉट। ये देखिए ये इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो हो गई है। ये देखिए ये सीधा ये उंगलियों के लिए हिस्सा हमारा बनके तैयार हो गया है। अब आती है अंगूठे की बारी। तो अंगूठा हमने बनाने हैं। ये दोनों जो साइड हमने फंदे रखे हुए थे, इनको हमने इस तरह से बुनना है कि ये हमारे इस तरह से सिलाई पे आए। तो पहले हम एक साइड के फंदे दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सिलाई पे हमने उतार लिए हैं। अब ये वाले फंदे भी निकालेंगे और इस सिलाई पे उतार लेंगे। ये देखिए अब ये हमारा बिल्कुल सीधा हो गया। हमने इस बात का ध्यान रखना है फंदे ये इकट्ठे करते टाइम कि हमारी ये उल्टे पुल्टे ना आए। ये इस तरह से जोड़ इनके मिलने चाहिए। ये देखिए ये जोड़ जो है ये बिल्कुल मिल गए हैं। अब इन फंदों को हमने सीधा सीधा एक साथ बुन लेना है, जहाँ तक ये हमारा जो उंगलियों की लंबाई आई है जितनी, उससे थोड़ा सा 1 या 2 सिलाइयाँ ज़्यादा ही बुननी है, क्योंकि अंगूठा जो है वो थोड़ा सा लंबाई होता है। तो इनसे हमने 1 या 2 सिलाई ज़्यादा बुनना है। तो इनको अब हम एक साथ बुन लेते हैं। यहाँ इस तरह से बुनना शुरू करेंगे। ये उल्टी सिलाई है, पूरी उल्टी उल्टी बना के तैयार कर लेनी है इस तरह से। ये एक साइड के फंदे हो गए हैं। अब ये दूसरी साइड के इसी में एक साथ हम बुनते चले जाएंगे। ये पूरी उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अभी आपको अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इनको बुनते जाएंगे तो ये सारे फंदे जो है वो एक हो जाएंगे और बीच का जोड़ जो है यहाँ से ऊपर एक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जोड़। अब ये सीधी सिलाई आती है। देखिए यहाँ से सीधी सिलाई, पूरी सीधी सिलाई इसी तरह से सिंपल हमने बुननी है। इसमें ना कुछ घटाना है ना कुछ बढ़ाना है। पूरी सीधी और उल्टी सिलाई हमने सिंपल बुन लेनी है। अंगूठे की लंबाई होने तक इसको हमने पूरा करना है। ये देखिए यहाँ से ये देखिए जोड़ होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से हम इसको पूरा बुन के
तैयार कर लेते हैं। ये पूरा बन जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये हमारी इतना बन चुका है। अब 2 से 3 सिलाइयाँ हमारी हम आगे घटाएंगे तो उसमें हो जाएंगी। तो हम ये अंगूठे के जो हिस्सा है ऊपर वाला, इसको घटाना शुरू करते हैं। तो अगली सिलाई हमारी उल्टी है, तो इसमें क्या करेंगे, एक फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, आगे 2 फंदे का एक करेंगे, 2 का एक, फिर एक फंदा ऐसे ही बना देंगे सीधा, फिर 2 का एक। तो ये पूरी सिलाई हमने ऐसे ही करके तैयार कर लेनी है। एक फंदा ऐसे ही बना देंगे सिंपल, और एक फंदे में हम 2 का एक करेंगे। ये फंदे हमने पूरे घटाने हैं, तो कैसे भी तरीके से घटाइए, या फिर एक साथ आप 2 का एक कर सकते हैं, या फिर एक फंदा ऐसे ही बना लीजिए, एक 2 का एक कर लीजिए। आपको ये फंदे घटाने हैं, बस आपका तरीका चाहे जो भी हो। तो ये सिलाई मैंने ऐसे ही देखिए कंप्लीट कर ली है। अब अगली आ जाती है सीधी सिलाई। सीधी सिलाई हमने ऐसे ही पूरी सीधी बना के तैयार कर लेनी है, इसमें हमने घटाना नहीं है। पहला फंदा उतार लिया, बाकी के फंदे हमने इस तरह से ये देखिए सीधे सीधे बना लेने हैं। इसमें हमने कहीं भी घटाना या बढ़ाना कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए सीधे सीधे हमने सारे फंदे जो है वो इस तरह से बुन लेने हैं। ये देखिए ये बना लिए। अब आती है उल्टी सिलाई। अब इसमें हम सारे फंदों में 2 का एक करेंगे। ये देखिए पहला फंदा 2 का एक किया, फिर से 2 का एक, फिर से 2 का एक, फिर से 2 का एक। ये पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है अगली सीधी सिलाई। या तो आप इसको यहीं पे बंद कर दीजिए, मैं एक सिलाई और उतारूंगी और उल्टी सिलाई में मैं इसको बंद करूंगी। ये देखिए इस तरह से ये एक सिलाई हमने और सिंपल सीधी सीधी सिलाई बुन ली है। ये देखिए इस तरह से। अब उल्टी सिलाई आती है, ये हम बुनेंगे नहीं, यहाँ पे हम फंदों को बंद करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला फंदा है, ये देखिए दूसरा फंदा पहला छोड़ेंगे, दूसरा फंदा उठाएंगे और इस तरह से पहले के ऊपर से उतार देंगे, फिर से अगला फंदा उठाएंगे और पहले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। सारे फंदे हम एक एक करके पहले फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। अब ये लास्ट फंदा बचा है, इस तरह से। अब यहाँ पे धागे को कर लेंगे हम कट और यहाँ पे लगा देंगे नॉट। ये देखिए इस तरह से गांठ हमने लगा देनी है। अब ये बुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये बुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आगे देखते हैं। अब आती है सिलाई की बारी। तो सिलाई इसकी कैसे करनी है, पहले हम ये अंगूठे और उंगली के जो बीच का हिस्सा है इसको सिलेंगे। धागा हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कट लिया था, यहाँ पे सुई पिरो के इसको यहाँ से सिलना शुरू करेंगे और इस तरह से यहाँ से होते हुए यहाँ तक ये पूरा हमने ये हिस्सा इसका सिल देना है। दूसरा हमारा जोड़ आता है ये साइड में यहाँ पे, तो जहाँ पे फंदे हम डालते हैं या तो हमारे वहाँ पे धागा बचा हुआ होगा, उसी से हम सिलना शुरू करेंगे। ये वाला हिस्सा इस तरह से मिलाते हुए और यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हिस्सा पूरा हमने सिल लेना है। चलिए सिल लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि फाइनल लुक हमारी जो सॉक्स है उसका कैसा आया है। देखिए सिलने के बाद और सीधा होने के बाद हमारी सॉक्स जो है वो कुछ इस तरह से बनके ये इसकी एड़ी आई है। देखिए और ये सॉक्स हमारी बनके तैयार हो चुकी है। मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए बहुत सुंदर ये सॉक्स रहने वाली है और बहुत ज़्यादा ये कंफर्टेबल है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी आपका सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।